हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं आइस नेटवर्क के बारे में। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, चाहे वो इसका इथेरियम डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर ये सबसे पहले कौन से एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है गाइस। साथ ही साथ KYC 2 किस तरह से आपको करनी है या फिर आपने कर ली है अगर, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है उसी ऐप के अंदर। अपडेट भी आ चुका है, आप अपडेट आपने कर ही लिया होगा। दो नई गुड न्यूज़ और भी नजर आई है आइस इकोसिस्टम के अंदर। अगर आइस वर्ड जो है गाइज अगर आपसे रिलेटेड है, अगर आप माइनिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर से देखना है ताकि आप इसका फुल फायदा उठा सकें। और इन्फॉर्मेशन से लगे तो लाइक भी गाइस जरूर से कर देना। सबसे पहले चलते हैं सबसे बड़ी अपडेट, जो कि गाइस 3 और 4 दिसंबर को इन्होंने 2 मीटअप किए थे, एक ट्विटर पर और एक रेडिट कम्युनिटी, वहां पर कन्वर्सेशन हुआ था। वहां पर इन्होंने दो चीजें डिस्कस की थी। जो इथेरियम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा कि इनका ऐसा है कि वो भी काइंड ऑफ ओपन मेनेट ही उसको ये बोल रहे हैं, बिकॉज एक्चुअल ओपन मेनेट आपको पता है कि इसके रोड मैप के अकॉर्डिंग, इसके व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग 2024 में आने वाला है, जो कि इसकी खुद की ब्लॉकचेन आइस ब्लॉकचेन पर आने वाला है। लेकिन फिलहाल जो इथेरियम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, एक क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि इसका जो प्राइस है वो क्या रह सकता है। तो गाइज इसका प्राइस काफी कम हो सकता है क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। बट रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि जो लोग काफ़ी शुरुआत से माइनिंग कर रहे हैं तो उनके पास काफ़ी लाखों में की संख्या में कॉइन है, तो उनको हो सकता है अच्छा खासा फायदा मिल जाए। दूसरी चीज़ गाइज कि अगर आपने अपनी ऐप को अपडेट कर लिया होगा तो दो नई चीज़ें आपको वहाँ पर नज़र आ रही होंगी। एक तो KYC स्टेप 2, हालांकि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है और काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं कि किस तरह से होगी। वो सिंपली है गाइज, इनको बस एक कंफर्मेशन चाहिए आपका ट्विटर से आपको डायरेक्ट लिंक करना पड़ेगा। इसको ट्विटर पर आपको एक कन्वर्सेशन करना है और एक रीट्वीट वगैरह करना है और वहाँ पर अपना जो आइस का आईडी वगैरह है, नाम और UID जो आपका है वो पुट करके आपको वो करना है। वो उसमें लिखा हुआ भी है गाइज, आप क्लियरली कर सकते हो। जिसका भी अभी नहीं आया है तो चल रहा होगा आई थिंक। तो ये लास्ट डेज चल रहे हैं 1-2 दिन, जिसमें KYC 2 जो है वो सबका कंप्लीट हो जाने वाला है गाइज। ज़्यादातर लोगों का ऑलरेडी हो भी गया है। दूसरी चीज़ गाइज कि आपको एक ऑप्शन और नज़र आ रहा होगा वहाँ पर अपना इथेरियम एड्रेस, इथेरियम वॉलेट एड्रेस वहाँ पर पुट करने के लिए। अगर आपने गाइज ये स्टेप नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले हो आइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और भी है गाइज, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि अभी रेफरल वाला जो सीन था, यानी कि जो एलिजिबिलिटी थी जिसमें पहले क्राइटेरिया था कि 5 रेफरल होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होने वाले हो इथेरियम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसको घटाकर 1 कर दिया, लेकिन 0 नहीं किया गया। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि 0 हो गया, अभी रेफरल का कोई ज़रूरी नहीं है, आपको 1 रेफरल अभी भी करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी आसान है। आप अपनी फैमिली मेंबर का किसी का भी अपना रेफरल आप उसको शेयर कीजिए और उसका एक जो KYC स्टेप 1 है उसको कर लीजिए, जो कि फेस रिकॉग्नाइजेशन रहने वाला है। तो ये काफ़ी ईजी है गाइस। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हो सकता है गाइस कि आने वाला जो ये 1 वीक है इसी के अंदर हमें देखने को मिल जाए इसका डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है पहले ये कुछ लोगों को दे, उसके बाद में तो मैक्सिमम हम मान सकते हैं कि 2 वीक के अंदर अंदर जो इथेरियम डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक इन्होंने कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह ऐसी चीज़ें रिवील नहीं की है, इसीलिए गाइज इन्होंने एड्रेस मांगा है। यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे मुझे DM करके कि जो आइस है उसका हमें जो ERC20 ब्लॉकचेन का एड्रेस है वो हमें पता नहीं है। तो गाइज आपको यहाँ पर अपना वॉलेट का एड्रेस डालना है, यानी कि जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट में ओपन करते हो या फिर जो मेटामास्क वॉलेट करते हो, तो इसमें जो आपका इथेरियम का रिसीविंग एड्रेस होता है, ये वॉलेट एड्रेस, उसी को आपको डालना है इथेरियम का, ERC20 टोकन्स का नहीं गाइज, इथेरियम एड्रेस का। तो वहाँ पर आपका जो आइस है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आपको दिख जाएगा जब भी ये होना शुरू हो जाएगा। KYC स्टेप 2 जिसने भी कर लिया है तो उनको ये वाली स्टेप काफ़ी मैंडेटरी करनी है, 1 रेफरल होना चाहिए और ये दोनों चीज़ें होने के बाद में आप डेफिनेटली इस चीज़ को कर सकते हो। आपको ये टोकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलेंगे और जैसे वहाँ पर ये मिलेंगे, लिस्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद में ये लिक्विडिटी लास्ट में ऐड करेंगे। जब ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब जाके गाइस हमें पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या मिल रही है हमको वहाँ पर। एक चीज़ और भी गाइस, जो प्री स्टेकिंग था वो दोबारा से रीसेट इन्होंने कर दिया है और अब जो लोग चाहते हैं कि हम प्री स्टेक करें या ना करें, काफ़ी लोगों ने जो स्टेक था वो पूरा का पूरा गड़बड़ कर दिया था, यानी कि काफ़ी इनिशियल स्टेज में उन्होंने 100% स्टेक कर दिया था। उनको अपनी जस्ट माइनिंग स्पीड बढ़ानी थी, हालांकि वो बड़ी भी होगी डेफिनेटली, बट इन्होंने एक दोबारा चांस दिया है। लेकिन तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जिन्होंने पहले फुल स्टेक पे लगा दिया था 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो अब वो दोबारा से रीसेट हो चुका है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अब एलिजिबल होने वाले हो और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है भी कि जो नॉन प्री स्टेक्ड कॉइन रहने वाले हैं वही एलिजिबल होने वाले हैं, यानी कि आप जितने भी कॉइन स्टेकिंग पर लगाने वाले हो गाइज उनका आपको इथेरियम जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर इथेरियम वर्जन है वो नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आप हो सके तो या तो स्टेकिंग पे आप लगाइए मत, अगर लगाना है आपको चाहिए कि आपकी माइनिंग रेट थोड़ी सी बूस्ट हो जाए तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो 25% 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या 50% भी कर सकते हो, जैसा आपका मन हो।
तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करने वाला है, बट 100% आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस काफ़ी लोग 100% पूरा का पूरा स्टेकिंग पे अगर लगा रहे हैं तो उनको ERC20 वर्जन टोकन जो है आइस का वो नहीं मिलने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है गाइस। तो स्टेकिंग अगर आपने एक बार कर दिया तो दोबारा शायद से आपको ऑप्शन ना मिले, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जो लिस्टिंग की बात है गाइस, तो देखिए यहाँ पर एक्साइटिंग न्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि 4 घंटे पहले इनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है। इसकी वेबसाइट पर भी ये ब्लॉग हमें देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे। तो ये सिंपल सा इशारा है गाइस कि जो आइस OKX Web3 है उसके साथ इसका पार्टनरशिप हो चुका है आइस ब्लॉकचेन का। अब देखिए गाइस, OKX Web3 वॉलेट क्या है, सिंपली ये कि Web3 वॉलेट है, और आपको भी पता है कि जो डेफी कैटेगरी का और Web3 कैटेगरी का ये एक वॉलेट है जहाँ पर आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसा कि आप देख सकते हो कि ट्रेड, स्वैप एंड एक्सप्लोर डेफी सीमलेसली, यानी कि आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो प्रॉफिट है, जैसा कि आपको पता ही होगा एक्सचेंजेस में जो थर्ड पार्टी वाला सीन आता है वहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी कम है, तो वो चीज़ बिल्कुल इन्होंने डिलीट कर दी है। OKX का एक एक्सचेंज भी है, लेकिन अभी उसी के अंदर हमें वॉलेट भी देखने को मिल रहा है। तो OKX वॉलेट के साथ इसकी पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब है कि जो OKX है उसका ERC20 वर्जन जो रहने वाला है वो सबसे पहले OKX एक्सचेंज यानी कि इसके वॉलेट पर लिस्ट हो सकता है और वहाँ पर हम इसको ट्रेड कर पाएंगे शायद से सबसे पहले। तो ये काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप है, और OKX एक्सचेंज जो है वो काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है गाइस। दुनिया का अगर हम कहें ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से तो नंबर 2 पर ये आता है। बाइनेंस के बाद में यही एक ऐसा एक्सचेंज है जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ कहीं ना कहीं हो सकती है आइस यूजर्स के लिए। और अभी तक भी अगर आप आइस माइनिंग नहीं करते हो गाइस, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही से आप इसकी माइनिंग करना शुरू कर दो, बिकॉज इसकी हाल्विंग इवेंट जो है वो टाइम टू टाइम आने वाली है। तो आने वाले टाइम पर इसका जो कहीं ना कहीं जो माइनिंग रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पर आप एक ये भी देख सकते हो कि 6 दिसंबर को इन्होंने जो बताया था मीटअप के दौरान, जैसे आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, इथेरियम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, तो इसकी जो यूनिस्वैप लिस्टिंग है गाइस वो सबसे पहले होने वाली है। क्योंकि यूनिस्वैप जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस, जैसा कि अगर आपने पैनकेक स्वैप का नाम सुना होगा, तो जितने भी BNB स्मार्ट चेन पर जो कॉइन्स बनते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पर, वो सबसे पहले वहीं पर लिस्टेड होते हैं। इसका रीज़न ये होता है सिंपली क्योंकि ये लॉन्च पैड है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर इनको अपनी लिक्विडिटी ऐड करनी पड़ती है। तो जो इतने भी इथेरियम वाले होते हैं ERC20 टोकन, उनको यूनिस्वैप पर सेम वही करना पड़ता है, अपनी लिक्विडिटी ऐड करनी पड़ती है। तो आइस नेटवर्क का जो कॉइन है गाइस वो सबसे पहले यूनिस्वैप पर लिस्ट होगा, और जैसे ही ये वहाँ पर लिस्ट होगा तो एक्सचेंज की अगर हम बात करें या फिर किसी वॉलेट की बात करें तो वो रहने वाला है OKX एक्सचेंज। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन गाइस सही लगी तो लाइक जरूर से कर देना, और आने वाले टाइम पर कोई भी छोटी अपडेट्स होगी तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।